शांति रूहानी खातिरी में आपका स्वागत है। तपस्वी के लिए कहा जाता है, तपस्वी वह जो मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि सर्दी गर्मी हर परिस्थिति में उसकी अवस्था एक रस हो। और बाबा हमें ऐसा तपस्वी बना रहे हैं जिसकी अवस्था पर कोई भी परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़े। तो बाबा ने आज कहा, याद को शक्तिशाली बनाने के लिए विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो। विस्तार में सार भूल न जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल मन बुद्धि एक बाप की तरफ बाप के साथ साथ बैठ जाए। ऐसी एकाग्रता ही ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। अभी जैसे जैसे समय आगे गुजर रहा है तो परिस्थितियाँ और विकराल रूप धारण कर रही है। इस कारण भले प्रवृत्ति हो या सेवा का फील्ड हो, दोनों ही बातों में बच्चे इतना अधिक विस्तार में चले जाते हैं कि जो सार है वो कहीं ना कहीं बुद्धि से निकल जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि कितना भी हम विस्तार में जाएं, लेकिन सार हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। अभी परिवर्तन का समय है, संगम युग का समय चल रहा है। मुझ आत्मा को संपूर्ण पावन बनना है और आने वाली सतयुगी सुंदर स्वर्णिम दुनिया के लिए स्वयं को तैयार करना है। ऐसी ये कुछ मुख्य बातें हमारे बुद्धि में हर समय स्थित हो। तो जितना ये बातें बुद्धि में रमण करती रहेंगी तो हमारा पुरुषार्थ रुकेगा नहीं। इसलिए हमें इन सार की बातों को अपनी बुद्धि में स्थायी रूप से रखना है। दूसरा बाबा ने कहा कि हमें न्यारेपन को नहीं भूलना। हम विस्तार में आते न्यारेपन को भी भूल जाते हैं। न्यारापन अर्थात बाबा कहते हैं आत्मा और शरीर, ये भी एक न्यारापन है कि अपनी बुद्धि में रहे कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। पुरानी दुनिया अब जाने वाली है, इसलिए उसमें भी मुझे बुद्धि नहीं फंसानी। केवल अपने कर्म को अच्छी प्रकार करना है, लेकिन बुद्धि को उसमें नहीं फंसाना। इस प्रकार से न्यारा भी रहना है और सार में भी स्थित रहना है। तो ऐसी एकाग्रता ही बाबा कहते हैं ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। मतलब जो बाबा कहते हैं ज्वालामुखी योग, वो इसी स्थिति से होगा। अच्छा, ओम शांति।